are watching Channel TV Live Web News and welcome to your favorite show खास मेहमान। दोस्तों, आज की मेरी ख़ास मेहमान बहुत स्पेशल हैं। हमारे क्षेत्र की एक बहुत पुरानी जानी मानी ब्यूटिशियन है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रचना पंडित जी। रचना पंडित जी पिछले 17 सालों से जुड़ी हैं ब्यूटिशियन के प्रोफेशन से। तो आइए आज बहुत सारी बातें करेंगे हम ब्यूटी को लेकर, ब्यूटिशियन को लेकर और किस तरह से बदलाव आया 17 साल के इन सफ़र में। तो आइए बात करते हैं हमारी ख़ास मेहमान रचना पंडित जी से। रचना जी, वेलकम टू दी शो। चैनल TV वेब न्यूज़ पर आज आप हमारी खास मेहमान हैं। रचना पंडित को सब जानते हैं, एक अरसे से जो इन द प्रोफेशन ऑफ ब्यूटी, आप एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन हैं 17 साल से। तो जानना ये है कि शुरू से जानेंगे हम कि किस तरह इस सफ़र की शुरुआत हुई आपके। थैंक यू नावेद जी कि आपने मुझे अपने चैनल के लिए बुलाया। मेरी जो ये जर्नी है ये करीब 17-18 साल पहले स्टार्ट हुई थी और ये एक शौक़ के तौर पे हुई थी। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि इसमें इतना आगे चल के इतना अच्छा स्कोप हो जाएगा। उस वक्त हमारे समय में ये इस लाइन को बहुत एक तुच्छ नज़रों से देखा जाता था, बहुत लो लेवल के हिसाब से। लाइक आज की जिस दौर में म्यूज़िक को एक थोड़ा सा लोग की नज़र थोड़ी सी बदली हुई होती थी, इसी तरह आपके सेम प्रोफेशन के लिए। जी जी बिल्कुल। तो उस वक्त इसको एक अनपढ़ गंवारों वाला काम ही समझा जाता था, जिसमें क्वालिफ़िकेशन की कोई नहीं लगता था कि क्वालिफाइड लोगों के करने के लायक ये काम है। लेकिन आज इसके मायने बिल्कुल बदल चुके हैं और इस लाइन में इतना ज़्यादा चेंजेस आए हैं और इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं कि वेल क्वालिफाइड लोग इस लाइन में आ रहे हैं और इसको एज ए बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आपकी शुरुआत की से जानना चाहूँगा कि रचना पंडित की शुरुआत कैसे हुई? मेरी शुरुआत एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ थी और मेरे ट्विंस बेटे हुए। शादी से पहले भी मैं बहुत बिज़ी रखती थी अपने आप को, काम करती थी। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। हस्बैंड का बिजनेस अच्छा था और वो अपने वो अपने बिजनेस में बिज़ी रहते थे। तो मुझे लगता था कि मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की और इतना सब कुछ किया शादी से पहले, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? क्या मैं ऐसे घुट के घर में ही मतलब रहूँगी? फिर मैं सोचती थी मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जो मैं अपने घर को भी देख सकूँ, बच्चों को भी देख सकूँ, उसके साथ साथ अपना जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, जो मेरा टैलेंट है वो भी सामने आए। तो मैंने मेरी अपनी आयुर्वेद में स्टडीज़ थी, उसके साथ साथ एक हॉबी कोर्स मैंने ब्यूटी का किया था शादी से पहले। ये कौन से साल की बात है जब आपने पहला ब्यूटिशियन कोर्स किया? ये तो मुझे भी याद नहीं, बहुत साल, मेरे ख्याल से शादी से भी मैंने करीब 10-12 साल पहले किया था, बहुत छोटी उम्र। वाज योर फर्स्ट टीचर? वो एक ब्यूटिशियन थी एक्चुअली। हमारे कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर था और हम शौक में जैसे चले जाते हैं कभी, तो उन्होंने हमें मतलब एनकरेज किया कि हम सेल्फ कोर्स करें। तो एक सेल्फ कोर्स के तौर पे ही मैंने किया। बाकी तो मैंने एडवांस मेकअप ही एडवांस कोर्सेज ही किए। बेसिक में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था स्टार्टिंग में। बट मेरा जो एक कॉन्सेप्ट था इसको पार्लर का ना लेके कॉस्मेटिक क्लिनिक में डेवलप करने का था। क्योंकि मेरठ में क्या है ना कि कॉस्मेटिक क्लिनिक की बहुत रिक्वायरमेंट थी। उस वक्त कोई कॉस्मेटिक क्लिनिक नहीं था और जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं स्किन, हेयर एंड जो भी हमारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए कोई भी सुविधा मेरठ में नहीं थी। इसलिए मैंने उसी चीज़ को ज़्यादा डेवलप किया और 2001 में मैंने फ़र्स्ट लेज़र लगाई जो स्किन और हेयर के लिए थी। अच्छा, क्या यूज़ था उसके लेज़र का? अभी भी देयर लॉट ऑफ पीपल दे डोंट नो अबाउट द व्हाट इज़ लेज़र, तो इसलिए आप बता दें सबको। लेज़र में देखिए बहुत तरह की लेज़र हैं आजकल मार्केट में हमारे जो इस फील्ड में हैं। देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र।
क्योंकि स्किन के लिए अलग लेज़र्स होती हैं, जैसे हीलियम नियॉन होती हैं, और हेयर रिमूवल, परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए हमारी डायोड हैं, और अब IPL लेज़र हैं। तो इस तरह अलग अलग IPL लेज़र जो हमारा परमानेंट हेयर रिमूवल होता है उसके लिए होती हैं, जो लेडीज़ के अनवांटेड हेयर होते हैं उसके लिए। और हीलियम नियॉन लेज़र का हमारा जो रोल है वो बेसिकली स्किन के पिट्स, स्कार्स वगैरह जो पिंपल्स के बाद हो जाते हैं, दाग धब्बे, उनके लिए होता है। इसके बाद तो याग लेज़र एंड कार्बन लेज़र, बहुत सारे लेज़र्स हैं जो केवल सर्जन्स या डॉक्टर्स ही यूज़ कर सकते हैं। दे आर सो कॉस्टली आई थिंक। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए जब हम किसी डॉक्टर के पास भी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हम पैसा खर्च करते हैं। जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शौक के तौर पे पैसा खर्च करना अलग चीज़ है, लेकिन एक प्रॉब्लमेटिक होने के, जी हाँ, तो इसलिए उसको महंगा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब गर्ल्स की शादी होने वाली होती है, जब इतना सारा पैसा उनकी मैरिज पे खर्च होता है, और अगर उनको कोई ब्यूटी प्रॉब्लम है या कोई हेयर प्रॉब्लम है, तो पेरेंट्स सबसे पहले हमारे पास लेके आते हैं कि पहले आप इसके पिंपल्स ठीक कीजिए, इसका ये कीजिए, तो ताकि इसको आगे से कोई प्रॉब्लम ना लगे शादी के टाइम पे, है ना। तो रचना जी, ये आप एक अरसे से आप अपना मतलब इंस्टीट्यूट भी चला रही हैं, जहाँ पे ब्यूटिशियंस, आपने अभी तक आपने कितनी ब्यूटिशियंस तैयार कर दी हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं? जी, देखिए मेरा जो एकेडमी है 2005 से मैं एकेडमी भी चला रही हूँ, और यहाँ मेरठ का जो आर्मी का जो ब्यूटी कल्चर डिपार्टमेंट है वो भी 13 ईयर से मेरे अंडर में ही चलता है। मैं वहाँ HOD हूँ, और इसके अलावा मेरे अपने प्राइवेट जो कोर्सेज़ हैं वो मैं रन करती हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे ब्यूटिशियंस ट्रेंड की हैं और जो काफ़ी अच्छे से अपना सैलून रन कर रही हैं। और इसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें भी मैं गवर्नमेंट की ट्रेनिंग पार्टनर हूँ, जिसके अंतर्गत भी हम सेंटर्स ओपन कर रहे हैं ताकि गरीब बच्चों को या रिक्वायर्ड बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा सके इस फील्ड में एज ए ब्यूटिशियन। जी, और इसके अलावा अभी मैंने ये मीडिया एंटरटेनमेंट के कोर्सेज़ भी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड रहेंगे, और जिसमें हम ये टीवी और मूवीज़ में जो मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारे फिल्मों में, टीवी सीरियल्स के लिए बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की, हेयर स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है, जो कि पूरी नहीं हो पा रही है। मेरठ में तो कोई है नहीं। जी, मेरठ में नहीं है, तो इसके लिए भी हम कोर्सेज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा, देखिए, क्योंकि आप एक अरसे से ब्यूटिशियन हैं, तो एक ज़माना था जब इन द मेरठ देयर आर ओनली फ्यू ब्यूटी पार्लर्स, मतलब 1 या 2 या 4, बट नाउ इट इज़, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट 2017, तो आई थिंक हर गली के अंदर 4 पार्लर हैं। तो वो ये जो एकदम इतने सारे निकल के आए पार्लर्स, और ये दे ऑल आर राइट, मतलब क्वालिफाइड हैं, या मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी क्योंकि वो क्वालिफाइड है या नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर है कि बहुत सारे पार्लर्स खुल गए हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि ठीक नहीं कही जा सकती। रीज़न क्या है कि देखिए, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। अगर बहुत सारे पार्लर्स खुलते हैं और साथ में काफ़ी सारे जो लड़कियां हैं आजकल होम सर्विस भी देने लगे हैं, तो उनका ये नहीं पता होता है कि उन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली है और वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो इतने सारे पार्लर खुलने का रीज़न मेरे तो समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है, बट ये ठीक नहीं है क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं आजकल वो भी बहुत अवेयर हो गए हैं और वो भी चाहते हैं कि एक अच्छे एवरीबॉडी वांट्स सस्ता। अब रचना पंडित जी के पास जाएंगे तो उन्हें पता है कि यार वो इट्स कॉस्टली, बट जो बराबर में गली में वो थोड़ा सा सस्ता है। हाँ, ये हो सकता है, ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत सस्ते होते हैं वहाँ पर जो इकोनॉमिक उनको लगता है, बट इकोनॉमिक के चक्कर में कई बार क्या है ना कि वो बहुत सारे नुकसान भी उठा जाते हैं क्योंकि स्किन को हार्म पहुंच जाता है, एलर्जीज हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसलिए क्वालिफाइड होना तो बहुत ज़रूरी है ब्यूटिशियंस का। और अभी जो हमारा ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर है इंडिया का, उसकी भी मैं मेंबर हूँ। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि जो भी और मोदी जी का जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें कि स्किल इंडिया, स्किल्ड कि जो भी फील्ड है उसमें लोग स्किल्ड हों और वो जो ब्यूटिशियंस हैं जो 10 दिन सीखने के बाद अपना एक सैलून खोल के बैठ जाती हैं, इस तरह के लोग पार्लर ना रन करें।
वो स्किल्ड हों। इसी के अंतर्गत हमने कुछ ब्यूटिशंस को भी अभी RPL के अंतर्गत ट्रेंड किया है, जिसको रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग बोलते हैं, कि जो ऑलरेडी पार्लर रन कर रहे हैं वो लोग भी अपने आप को सर्टिफाइड करा सकते हैं। उसके बाद उनको कोई रिस्क नहीं रहेगा और जो क्लाइंट आएगा वो भी एक फेथ के साथ आएगा कि हाँ, शी इज़ क्वालिफाइड। वेल दोस्तों, रचना पंडित से बातों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। समा है सुहाना सुहाना, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा, मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, सी समथिंग डिफरेंट, सी समथिंग न्यू। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यू आर वाचिंग चैनल TV लाइव वेब न्यूज़। मैं हूं नवेद खान और आज मेरी खास मेहमान है हमारे क्षेत्र की जानी मानी ब्यूटिशियन हैं रचना पंडित जी। रचना पंडित जी, ब्रेक पे जाने से पहले बात चल रही थी कि देयर आर लॉट ऑफ पार्लर्स और वो वजह आपने बताई कि किस तरह वो सही है किस तरह गलत है। रचना जी, जब आपने शुरुआत की तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक कोई ना कोई होता है कि जब हम की कैरियर की शुरुआत करते हैं अपनी, तो इज देयर समबडी जो मुझे सपोर्ट करता है जिसने मॉरली, तो वो उस पर्सनैलिटी का मैं जानना चाहूँगा और मेरे रिव्यूज़ भी जानना चाहेंगे ऑन द स्क्रीन। देखिए, सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट अपनी फैमिली का ही होता है, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और उनका जो एक समय है, बहुत कीमती समय अपने परिवार का, वो हमें देना होता है। तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ अन्याय ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रोका और मुझे हमेशा सपोर्ट किया। साथ ही मेरे बच्चे जो हमेशा समझते रहे कि हाँ, मम्मा ऐसा कर रही हैं, तो उनको प्राउड फील हो रहा है और मम्मा के ऐसा करने से हमें भी एक समाज में एक अच्छी रेपुटेशन मिल रही है। जी के बच्चे हैं जी, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट जी। तो इसीलिए सबसे बड़ा तो यही है और बाकी मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं। रचना जी, जैसे कि आप एक अरसे से ब्यूटिशियन हैं और मेकअप में तो आपका बहुत कमांड हासिल है, ये एवरीबडी नोज़। तो एक जो पुराने ज़माने का मेकअप था और नाम मैं बात करूँ 2017 की, तो दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, मेकअप में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। पहले जब हम लोग मेकअप करते थे, स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मेकअप्स जो होते थे फाउंडेशन से होते थे। उसके बाद वाटरप्रूफ मेकअप आया। वाटरप्रूफ मेकअप के बाद बहुत सारे इसमें HD मेकअप आ गए, सिलिकॉन आ गए एंड एयर ब्रश आ गए। तो इस वक्त एयर ब्रश मेकअप का काफ़ी यूज़ हो रहा है। हालांकि मैंने एयर ब्रश मेकअप लगभग 10 साल पहले लॉन्च कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था मेरठ में। ये बताइए कि एयर ब्रश है क्या? देखिए, ये एयर ब्रश एक कंप्रेसर मशीन होती है और जिसके थ्रू जो हमारा लिक्विड फाउंडेशंस होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, वो स्प्रे किए जाते हैं फेस पर और बहुत ही माइन्यूट होते हैं और उनके पार्टिकल्स इतने माइन्यूट और HD होते हैं कि जो बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं। जो हमारे मूवीज़ और TV सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें इसका ज़्यादा यूज़ होता है। और आजकल हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप में और पार्टी मेकअप्स में भी इसका काफ़ी यूज़ होना शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है इसका। यदि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और जो अपकमिंग ब्यूटिशियंस हैं जिनकी जो आपको मतलब फॉलो करते हैं या देखते हैं, मतलब एक जाहिर सी बात है, यू नो योर पर्सनैलिटी, तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, बहुत सारे देख रहे हैं कि एंड कहीं ना कहीं लगता है कि यार हम भी इनकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ऐसे लोगों के लिए मेरा सबसे पहला तो संदेश यही है
कि आप अपने आप को उस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प करें, जो आपका टारगेट है उसको निर्धारित करें और सोचें कि आपको क्या करना है। यही फील्ड नहीं, कोई भी फील्ड है जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपका दृढ़ संकल्प होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं ना कि गुड फेथ इज़ हाफ डन। तो उसमें अपनी एक अच्छी नियत होनी चाहिए काम को करने की, और बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ अपने काम को करना चाहिए। तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है फिर उसमें। अच्छा रजनी, क्योंकि आप ब्यूटिशियन हैं और तो बहुत सारी जो महिलाएं वो देख रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं रचना पंडित जी के साथ बैठा हूं तो कोई ना कोई ब्यूटी टिप ज़रूर मिल जाएगी। तो आजकल गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, तपिश है, तो कोई भी एक टिप आप मेरे व्यूअर्स को दे दीजिए मतलब इस मौसम के लिए। देखिए, इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या तो मॉइस्चर की होती है, और साथ में जो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, हेयर प्रॉब्लम्स हैं, वो मानसून में बढ़ जाती हैं। तो मेन इस मौसम में सबसे ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है बाकी सब मौसम के कंपैरेटिवली। तो मैं कहना चाहूँगी कि अपने एनवायरनमेंट को बहुत नीट एंड क्लीन रखें, अपने आप को बहुत नीट एंड क्लीन रखें। ड्राइनेस रहनी चाहिए, कभी भी गीले कपड़े या बालों को गीला ना रखें। साथ में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और अगर पार्लर में आप जाते हैं, फेशियल्स वगैरह लेते हैं, तो अपनी ब्यूटिशियंस को बोलें कि वो आपको मानसून के अकॉर्डिंग ही फेशियल दें। मानसून के उसको आप बता दीजिए वो फेशियल कौन सा होगा, कौन सा होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए उसका? जी देखिए, वो स्किन के अकॉर्डिंग होता है, हर सैलून में अपना अलग। जी, ऑयल स्किन, तो मेरे लिए इस मौसम में या मेरे जैसे स्किन वालों के लिए कौन सा फेशियल चाहिए होगा? देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ फेशियल्स। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम बाय नेम फेशियल्स पे बिलीव नहीं करते, और हम यही दूसरी ब्यूटिशियंस को भी सजेस्ट करते हैं कि आप पहले अपने क्लाइंट की स्किन को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग ही आप फेशियल सेट करें। ऑयली फेशियल्स पे जैसे कुकुम्बर अच्छा रहता है, और मुल्तानी मिट्टी के पैक्स वगैरह अच्छे रहते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। अपनी होम केयर में लेडीज़ इस वक्त ड्राई फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं और जिनकी ऑयली स्किन है, और साथ ही कुकुम्बर का पैक लगाएं, तुलसी नीम का पैक लगाएं, जो कि इस वेदर में बहुत अच्छा रहता है। अच्छा रचना जी, अब मैं बात करूंगा प्रोडक्ट्स की। सबसे पहले तो सिंगल लाइन में आप मुझे बताइए कि देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हैं, तो आपके अनुसार विच वन इज़ द बेस्ट? देखिए, बेस्ट तो वो है जो हमारी स्किन को सूट करे या हमारे हेयर को सूट करे, और इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन को, अपने बालों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब तक हमें अपनी रिक्वायरमेंट ही मालूम नहीं होगी, तब तक हम अपने लिए अच्छा प्रोडक्ट भी मतलब सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं खरीद। जी हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी आप जिससे परचेज़ कर रहे हैं उसको आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं कि मेरी स्किन इस टाइप की है या मेरा हेयर इस टाइप का है और मुझे उसके लिए प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे हम अपना सैलून रन कर रहे हैं या क्लिनिक रन कर रहे हैं, तो इसमें हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स देते हैं। और मैं तो फिर क्या ऐसा है कि जैसे देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड है मार्केट में, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो क्या ऐसा है कि कुछ चीज़ के लिए कोई सा प्रोडक्ट ब्रांड बहुत अच्छा है, किसी चीज़ के लिए कोई सा ब्रांड अच्छा है, या आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट हमें ब्यूटी सपोज करिए, चाहे उसकी स्किन टिन कोई भी है, कोई भी टोन स्किन है उसकी, कोई भी इसको प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, तो जैसे एक होती है कि ब्रांडेड कंपनी का वो जी हाँ, देखिए अच्छे ब्रांड का होना तो ज़रूरी है ही आपका। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे हेयर है, हेयर में बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं, लॉरियल है, मैट्रिक्स है, बट मैं आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर हम लोग अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, जो कि स्पेशली ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं कि जो भी हम फेशियल भी दे रहे हैं तो उसमें क्लाइंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको जो भी स्किन की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। उनको डार्क सर्कल्स हैं या उनके फेस पे ड्राइनेस है या रिंकल्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम फेशियल सेट करके तब उनको देते हैं। बाकी तो देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, बताया नहीं जा सकता। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं आपसे एक चीज़ और मुझे जाननी है कि आजकल ना बहुत सारे ब्रांड ऐसे आ गए हैं ब्यूटी प्रोडक्ट के, जिनको कि जाने माने ब्यूटिशियंस हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो
उनके खुद के अपने होते हैं या देर ओनली डूइंग प्रमोशन? जैसे जैसे मेहंदी आती है तो उस पर एक ख़ास पर्सनैलिटी का नाम लिखा होता है कि उनके नाम की मेहंदी या उनके नाम का एक मसाज क्रीम, वो? नहीं, जहाँ तक मैं समझती हूँ ये केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, और ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट का कोई ऐड कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है, या सलमान खान घड़ी डिटर्जेंट केक अगर वो पाउडर सेल कर सलमान खान इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटिशियंस. इफ सलमान खान इज, अगर वो बनियान बेच रहे हैं तो एवरीबॉडी नोज कि उनकी बनियान की फैक्ट्री नहीं है, इज द प्रमोशन. बट वो उस बनियान को पहन रहे हैं, पहन भी रहे हो. बट इफ रचना पंडित, अगर आप एक ब्यूटी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें तो वहाँ पब्लिक का फेथ बन जाता है. हाँ, नेचुरली ये तो है कि अगर हम किसी क्लाइंट हमारे ऊपर फेथ करते हैं और हम उनको जो भी सजेस्ट करते हैं, आप जो ब्यूटिशियन ना, तो जी, अगर जी. आप एक प्रोडक्ट कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट या दिस इज सूट्स फॉर यू, तो Naturally. क्लाइंट का बिल्कुल फेथ जी, बन जी, जाता है. बिल्कुल, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ. जी हाँ, नहीं वो तो होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट को तो उनका फेथ बनता है. बाकी एडवर्टाइजमेंट का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत सारी मतलब बातें होती हैं कि जो उसको प्रमोट कर रहा है वो उसको एक्चुअली यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो नहीं कहा जा सकता. हाँ, अपनी बात मैं करूँ तो अगर मैं किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो ज़रूर मैं उसको यूज़ करूँगी पहले, तभी मैं आगे उसको प्रमोट करूँगी, उससे पहले नहीं. वेल, थैंक यू सो मच रचना पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद. चैनल टी वेब न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने समय दिया. वेल दोस्तों, खास मेहमान में आज बस इतने. आज मेरे साथ ही हमारे क्षेत्र की जानी हुई ब्यूटिशियन रचना पंडित जी, बहुत सारी बातें हमने जानी. वैसे तो वी ऑल नो अबाउट हर, लेकिन आज मेरे ख्याल से जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने रचना पंडित जी को बहुत करीब से जाना. तो अब मैं नवेद खान आपसे विदा चाहता हूँ. कल एक और ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगा. जब तक टेक केयर.